आ गई तो सुनीति को घर से निकाल दिया सुरुचि ने। खंडहर महलों में रहने लगी। बच्चा था ध्रुव, छोटा 5 वर्ष का। माँ सवेरे स्नान करती, बच्चे को स्नान कराती, पूजा करती, बच्चे से पूजा कराती। बच्चों को बचपन से ही संस्कारी बनाना चाहिए। जैसा बता दोगे, पढ़ा दोगे, वैसे हो जाएंगे। बच्चे माँ बाप के लिए, आज के जमाने में बच्चों को संस्कार देना, कुसंग और बुराई से बचाना बच्चों को, ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। चुनौती बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार समय पर दे दें। नहीं बिगड़ जाएंगे तो रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। बच्चों को संस्कार उचित दीजिए। स्कूल के भरोसे मत बिठा लिए बच्चों को। आज बच्चे 20 साल तक पढ़ते हैं। 25 वर्ष का हो जाने के बाद भी पढ़ाई चलती ही रहती है। और इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या मिलता है? क्या मिलता है? केवल पैसे मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आज बच्चे इतना सब कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद केवल क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। क्या पढ़े लिखे लोगों के अंदर संस्कार हैं? हैं? लोग कहते हैं पढ़े लिखे संस्कारी होते हैं। खाक संस्कारी होते हैं पढ़े लिखे, महामूर्ख होते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही गरीबों का उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपनी मातृभूमि का सौदा कर देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, है ना? ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपनी पत्नी को तलाक देके दूसरी के संग रहने लगते हैं। हाँ, कम पढ़ा लिखा आदमी तो दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा, उसे पता है ना, वृद्धाश्रम में जितने वृद्ध हैं, इनके बेटे कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में तैनात हैं। माँ बाप की सेवा करने का समय नहीं। कोई गरीब बेटा अपने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजता, माँ की सेवा करता है। माँ बाप की सेवा करना पहला धर्म होता है बच्चे का। पर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग में जो बहुत अच्छे होते हैं उनको सरकार जीने नहीं देती। उदाहरण के तौर पे आपके रतलाम में हा? तिवारी जी हैं। क्या नाम है? गौरव तिवारी जी। कौन है ये? एसपी। ये गौरव तिवारी एसपी हैं रतलाम के। ये बेचारे हर 2 महीने में
कभी रतलाम तो कभी कटनी तो कभी जबलपुर तो कभी कोने कोने में घूमते रहते हैं, स्थायी नहीं हो पाते, क्योंकि ये ईमानदार है, ये घूस नहीं लेते, ये ईमानदार है। इसलिए अब दलालों की दलाली बंद हो जाती है तो इनका उठा के दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। लाखों में कोई ऐसा होता है जो ऐसी ईमानदारी से, सादगी से अपनी जिंदगी जीता है और अपने देश के लिए अपना बलिदान देता है, समय का आपने लेकिन इतने तबादले होने के बाद भी वो व्यक्ति हिला नहीं अपनी ईमानदारी से। काश देश का हर सरकारी विभाग का हर व्यक्ति इतना ही ईमानदार हो, अपने काम के प्रति वफादार हो, तो हमारा देश अमेरिका से बहुत आगे निकल जाए। यदि हम देश के हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो हम अमेरिका से आज आगे हो जाएं। हमारे देश में ना टैलेंट की कद्र नहीं है। यदि होती तो नासा के, अमेरिका में जो नासा है वहां पर जो हजारों साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से ना जाने कितने भारतीय हैं। नासा के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर पर, जहां मिसाइलों से लेकर के अंतरिक्ष पर रिसर्च हो रहा है, नए नए उपकरणों पर रिसर्च हो रहा है, मेडिकल साइंस पर रिसर्च हो रहा है, वहां कितने भारत के लोग बैठे हैं। यहां उनके टैलेंट की कोई कीमत नहीं थी तो बेचारों को वहां जाना पड़ा। गूगल का चीफ भारतीय है, गूगल पूरे विश्व को चला रहा है, सब तक पहुंच रहा है, उसका चीफ भारतीय है। भारत की मिट्टी में ना बुद्धिमानी है, ताकत है, चाणक्य जैसा विवेक है, महाराणा प्रताप जैसी फौलादी शक्ति है, मीरा जैसी भक्ति है। राम कृष्ण इस मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी खाई ना राम जी, कृष्ण जी ने। यहाँ की मिट्टी भगवान खाने आते हैं, ये वो भारत की भूमि है। सबसे अमीर हैं हम लोग, क्योंकि भगवान ने हमें भारत में जन्म दिया है, सबसे अमीर है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नहाने को पानी नहीं है, नहाने की छोड़ो, पानी नहीं है। यहाँ तो खूब पानी पियो, खूब नहाओ, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, सरोवर, क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। हर व्यक्ति की परेशानी का एक ही कारण है, अधिक आवश्यकता, अधिक जरूरत। जितना चादर हो उतना पांव पसारें तो दुखी कोई नहीं है, पर उससे ज्यादा पांव पसारते हैं तो पांव बाहर निकल जाते हैं। संतोष का चादर छोटा है और कामनाओं के पांव लंबे हैं। कामनाएं ज्यादा हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए, तो सब भी मिल जाएगा तो तुम सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसे ही रोते रहोगे। वो एक दृष्टांत आपने शायद सुना हो, एक भिखारी था, उसका 1 रुपया नाली में गिर गया, उसने हाथ डाला, नाली पर रुपया ढूंढने लगा, एक राजा वहां से निकला, क्या हुआ? साहब पैसा गिर गया। चिंता ना कर, उन्होंने एक चांदी का सिक्का दे दिया, ले चांदी का सिक्का मिल गया। आहा, राजा को लगा शायद अब ये सुखी हो जाएगा। राजा थोड़ी आगे बढ़े तो उसने नाली में फिर हाथ डाल दिया, उसको लगा कि ये तो मिल ही गया, शायद वो भी मिल जाए। राजा फिर वापस आया, क्या हुआ? अच्छा तो तेरी इच्छा है वो भी मिल जाए, चल छोड़ उसे, ये सोने का सिक्का रख। चांदी का दे दिया और सोने का ऊपर से, ले ऐस कर। लेकिन भिखारी अभी वहां से टस का मस नहीं हुआ, हिला नहीं। राजा के जाने का इंतजार करता, राजा चला गया, जैसे गया उसने फिर नाली में। ये हालत हम सबकी है।
आपने कभी विचार नहीं किया कि आपके पास क्या है। आपने सदा ये विचार किया है कि आपके पास क्या नहीं है। आपने सदा जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करी है, जो है उसे समझने की कोशिश नहीं करी। हमारे पास क्या है, आहा, औरों के पास तो ये भी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास कपड़े हैं, बढ़िया रोटी खाते हैं, छोटा सा मकान है, सब कुछ तो है हमारे पास, गाड़ी है। लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान नहीं देते, चिंतन नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते उसका कि तूने जो दिया मालिक बहुत है। जो नहीं है उसके लिए रोते हैं, आहा उसके पास तो है हमारे पास नहीं है, दो भगवान। सिक्का हाथ में सोने का है, चांदी का है, फिर भी लोहे का सिक्का पाने के लिए हाथ डाले हैं नाली में। कितना तो है आपके पास, फिर भी चाह का हाथ गंदी नाली में पड़ा है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। तो आपके पास कितना भी आ जाए, जब तक संतोष नहीं होगा तब सोना चांदी से रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसी पत्नी थी, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, मोटरसाइकिल की क्या कहें। क्या वो सुखी हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाह थी, चाह, इच्छा, और मिल जाए, और मिल जाए। ये और की जो इच्छा है वो कभी सुखी नहीं रहने देती। जिस दिन ये और की इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना। 5 साल के बेटे ध्रुव को माँ ने संस्कार दिए। क्या संस्कार दिए? बच्चों को गीता, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया। अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन भारत में दुर्भाग्य है, यहां तो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाते हैं। इसलिए तो भारत में गधों की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि गा से गधा पढ़ रहे हैं। गणेश तो पहले पढ़ते थे, गा गणेश का, तब गणेश वाली बुद्धि थी, माँ बाप की सेवा करते थे। पहले माँ से मंदिर पढ़ाया जा, माँ मंदिर का, आजकल माँ मछली का। मछली खाओ, गधा में बैठो। पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली पढ़ाई हमारे भारत में नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। प्रैक्टिकल नहीं है हमारे भारत में। बच्चों को वो पढ़ाया जाता है जिसकी उनके रियल जिंदगी में कोई आवश्यकता ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि खूब याद कर लिया, एग्जाम देकर आए, और एग्जाम देकर के आए उसके बाद उनसे पूछो कि इसका क्या उत्तर था, नहीं बता पाएंगे, सब भूल गए। तो अब खत्म इसका काम, इस पढ़ाई को क्लोज करो, खत्म करो, अब आगे करें। 2 साल पहले जो पढ़ा आपने वो याद है आपको? वो क्लास पार करके आप आगे आ गए, पीछे का सब भूलते गए, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। डिग्रियां आ गई हमारे पास, पर प्रैक्टिकली नॉलेज कहां है? जब आप कभी परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव ग्रसित हो जाता है, तब आपकी पढ़ाई काम नहीं आती, तब गीता का ज्ञान काम आता है। अभी आप लोग सब जानते होंगे, अभी गीता के ऊपर एक रिसर्च हुआ। गीता के ऊपर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया
कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, गीता समझता है, गीता के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को कभी डिप्रेशन की समस्या हो नहीं सकती। वो कभी चिंता में अपनी तबीयत बिगाड़ ही नहीं सकता। और जो हार्ट अटैक आता है ना, वो उसे कभी नहीं आ सकता जो गीता की 4 लाइनें याद रखता है। आपको याद करा दूं, गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। लेकिन इस पूरी गीता को आप पढ़ लें, समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 4 बातें याद रखें। सुन लीजिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। जो तुम्हारा आज है वो कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। वो तुम्हारे पास आज है थोड़ी देर के लिए, ना आगे रहेगा ना पीछे था। आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है। शरीर जड़ है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 में ये समा जाएगा। एक बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता दूं, यही बातें रामचरितमानस में भी लिखी हैं। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कौन कौन सी? सोना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहा हूं मुनिनाथ, हानि लाभ, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। हानि कितनी होनी है आपकी, ये उसके हाथ में है। लाभ कितना होना है, उसके हाथ में। ना मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान होता है ना, फिर भी किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। कितना नुकसान और कितना लाभ, चाबी उसके पास है। हम परेशान क्यों? हानि लाभ उसके हाथ। जीवन मरण, मेरा जन्म कहाँ होना था वहीं हुआ, और मैं कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, ये उसके हाथ में। पानी में डूब के मरूंगा के चलते के बैठे के उठते के खाते पीते कैसे मरूंगा, ये पहले से डिसाइड है। चिंता नहीं करना। हानि लाभ जीवन मरण उसके हाथ में। जस, आपका नाम कितना होगा और आप कितने बदनाम होंगे, जस अपजस, ये दोनों ईश्वर के हाथ। और व्यक्ति इन्हीं के चक्कर में मरता है, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा लाभ हो जाए। कैसे होगा? फिर क्या करना चाहिए? गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर, तू सच बोल, तू सबकी सेवा कर, तेरा कर्म जो है, तू पिता है तो पिता का कर्म कर, पुत्र है तो पुत्र का कर्म कर, तू पति है तो पति का कर्म धर्म निभा, तू जहां है वो कर। मैं बैठा हूं, तुझे कितने का फल कितना देना है, कितना लाभ कितना हानि। बच्चा स्कूल गया, अब विचार करने लगा, पंडित जी ने तो कहा था कि मेरे भाग्य में इस बार 100 नंबर है, एक काम करूं मैं लिखूं ही ना, 100 नंबर तो आएंगे, आ जाएंगे ना। बेटा, गीता में कहा है तू जल्दी से अपनी कॉपी भर, जल्दी जल्दी लिख। समय 3 घंटे का है, खत्म हो जाएगा, कॉपी छीन ली जाएगी। फटाफट लिख, हर प्रश्न का सही उत्तर लिख, जल्दी जल्दी लिख। तू अपना कर्म अच्छे से करेगा तो तेरे जब कर्म अच्छे होंगे तो तुझे फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब तू कर्म में लापरवाही करेगा तो ईश्वर फल में भी लापरवाही करेगा। महाराज भगवान आपने अच्छा नहीं दिया फल, तुमने कर्म में भी तो अच्छा नहीं किया। एक मैया शंकर जी के मंदिर में गई, बाजार से केला खरीद लाऊं, शिवरात्रि है चढ़ा दूंगी। भैया केला देना। माँ जी कौन से? ये 20 रुपए।
दर्जन है, ये 10 रुपया दर्जन है। अच्छा हाँ, तो भगवान को चढ़ाना है, 10 वाला दे दे। ले गई दर्जन भर केला, केला 1 दर्जन 12 केला, लेकिन खाने लायक एक भी नहीं। चढ़ाई केला, एक केला तो बेचारा ऐसा था, ऊपर पकड़ा, एक तरफ पकड़ा तो दूसरे तरफ गिर गया। शंकर जी को चढ़ाया, हे शंकर जी, बहू के बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करो। लो भैया, शंकर जी ने कृपा करी। कुछ दिनों के बाद उसकी बहू गर्भवती हो गई। समय आने पर बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो बेटे की टांग भी ऐसे ही थी। दौड़ी दौड़ी गई, शंकर जी क्या किया? बेटा हुआ है पर उसकी टांग ठीक नहीं है। शंकर जी ने कहा, याद करो वो केला भी कौन सा ठीक था, जैसा दोगे कर्म अच्छे नहीं करते हम, और फल की कामना बहुत अच्छी होती है। कर्म सबके लिए है। चींटियों को देखा होगा आपने, चलती रहती, दिन भर में वो ना जाने कितने किलोमीटर की यात्रा कर लेती होंगी, चलती रहती है, चलती रहती। एक इतनी सी चींटी जब वो कर्म करती रहती है, तो हम तो इतने बड़े। बताइए, बिना कर्म के कौन है संसार में? हाथी को कर्म करना पड़ता है, पक्षी को कर्म, हमें भी कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करें। अब इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि कर्म ही सब ठीक है, अब कथा ना सुने, पूजा ना करें, पाठ ना करें, कर्म ही कर्म। आज आपको मैं बता दूं, कर्म न्यूट्रल होता है। कर्म कैसा होता है? न्यूट्रल। माँ बाप की आरती उतारना कर्म है, माँ के पांव दबाना कर्म है, और माँ को लाठी मारना, माँ को घर से निकाल देना क्या है? ये भी कर्म है? भाई पलक झपक रही है आपकी तो कर्म हो रहा है। मेरा मुंह चल रहा है, ये कर्म हो रहा है। मैंने हाथ उठाया, ये कर्म हो रहा है, ये कर्म हो रहा है। मैं माँ की आरती उतारूं वो भी कर्म है, और मैं माँ को गालियां दूं वो भी कर्म है। मैं माँ को घर से हाथ पकड़ के निकाल दूं वो भी कर्म है। कर्म तो कर्म न्यूट्रल है। बिजली का तार न्यूट्रल है, पंखा लगाओ तो हवा मिलेगी, हीटर लगाओ गर्मी मिलेगी। कर्म न्यूट्रल है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कौन सा कर्म करो और कौन सा कर्म नहीं करो। मार्केट मेडिकल में जितनी दवाइयां हैं, सारी दवाइयां खाने लायक हैं या नहीं? बोलो। मेडिकल में जितनी दवाइयां हैं सारी खाने लायक हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम सब खा लें? डॉक्टर का परामर्श, कौन सी खाएं और कौन सी नहीं खाएं। जो दवाई हमें खानी है वही दवाई दूसरे पेशेंट को, दूसरे मरीज को मना नहीं, तुम ये वाली मत खाना, क्योंकि तुम्हारा रोग दूसरा है। ये दवाई इस रोग की है, ये दवाई इस रोग की। ऐसा ही कौन सी खाएं कौन सी ना खाएं, ऐसे कर्म है। मेडिकल में तो बहुत सारे कर्म भरे पड़े हैं। ये हमारा शरीर मेडिकल है, इसमें बहुत सारे कर्मों की दवाइयां भरी पड़ी हैं। कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना, ये सत्संग बताएगा, ये भगवान की कथा से हमें प्राप्त होगा। इसलिए कथा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, आटा चालने की चलनी, आटा नीचे गिर जाता है, ऊपर मोटा मोटा धान बचता है, तो चलनी जो होती है ना, साफ साफ नीचे गिरा देती है। ऐसे ही माँ बाप की सेवा तो करनी चाहिए, पर माँ बाप का अनादर, ये त्यागना, ये कर्म, गाली देने का कर्म त्यागना। सेवा करने का कर्म तो करना है, पर किसी की हिंसा, किसी को मारने का कर्म है। मैं किसी को मारूं ये भी कर्म हो रहा है। सैनिक युद्ध कर रहा है, कर्म कर रहा है ना, युद्ध करना कर्म है, उसके लिए वो कर्म जायज है सैनिक के लिए। पर मैं आपसे युद्ध करने लगूं, गलत हो जाएगा।
कर्म तो कर्म है, लेकिन क्या करें क्या ना करें ये शास्त्र हमें बतलाते हैं, उस आधार पे हमें चलना चाहिए। सुनीति ने अपने ध्रुव को ज्ञान दिया। एक दिन पिता की गोद में बैठने ध्रुव जी चले। माँ ने अपमानित कर दिया सौतेली माँ ने, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, चल। घर से निकाल दिया। रोते 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 ध्रुव जी घर गए। माँ अपमान कर दिया माँ ने, बेटा जाकर तपस्या कर। ध्रुव जी को 5 साल के बच्चे को माँ ने प्रेरित किया तपस्या के लिए, जा। क्या होगा माँ तपस्या करने से? बोले भगवान मिलेंगे। माँ भगवान कहाँ होते हैं? क्या होता है ये भगवान, क्या चीज है? बेटा जिसने हमें जन्म दिया, ये संसार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो चला रहा है वही तो भगवान है। उनकी गोद में जाकर बैठ जा बेटा, जा। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये प्रश्न सबके दिमाग में उठता है। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं? आप लोगों ने भगवान को देखा कभी कि नहीं? मैया, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, आपने देखा भगवान को कभी? बोलो हाँ ना बोलो। भगवान को देखा? ओ मेरी माँ, बोलो। नहीं देखा? आप नहीं, आप लोगों ने भगवान को देखा कभी? नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा। तो इतनी देर से आंखें बंद थी, ये बैठे तो हैं सामने, देख लो। ये कौन है सामने? इसलिए हमने आगे बिठाया है ताकि आप पहले उनको देखो। कौन है ये आगे बैठे? कौन है ये? भगवान। तो आप तो बोले हमने देखा नहीं भगवान को। मंदिर जाते हैं कभी कभी के नहीं? किसको देखने जाते हैं? भगवान को। तो अभी तो बोल रहे हैं हमने नहीं देखा भगवान को। भक्तों, भगवान यही है। अब आप कहो महाराज ये तो पीतल है, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है। हाँ हाँ, अपनी अपनी धारणा। किसी को पत्थर दिखाई पड़ता है, किसी को पीतल दिखाई पड़ता है। हमें तो उसी पत्थर में, उसी पीतल में हमारा कृष्ण नजर आता है। अब हम आपको कैसे समझाएं, कैसे बतलाएं? देखिए, इस गुलाब में खुशबू है।